हमारे बहुत से भाई ये शिकवा करते हैं कि हमारा घर परेशानियों का मरकज़ बना हुआ है। हमारे घर के अंदर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है और बहुत सी बहनें ऐसी हैं वो कहती हैं कि हमारी सास से अक्सर लड़ाई रहती है, और बहुत सी माएँ ऐसी हैं वो कहती हैं कि हमारी बहू से अक्सर लड़ाई रहती है। अगर बहू और सास अपने दरमियान इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत कायम रखना चाहती हैं, और अगर मेरे भाई अपने घर के अंदर अगर सुकून चाहते हैं, मेरे भाई अपने घर के अंदर अगर जन्नत का मंजर चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि दो काम करें। पहला काम ये करना है कि सुबह के वक़्त एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है। दुरूद शरीफ बहुत बड़ा अमल है। दुरूद शरीफ में अल्लाह ने बहुत सारी बरक़ात रखी हैं। इस दुरूद शरीफ को आम वजीफ़ा नहीं समझना चाहिए। देखने में तो ये छोटा सा अमल है, ये आम सा अमल है, लेकिन हमने इसको अगर आम समझा तो ये आम ही रहेगा, लेकिन ये आम अमल नहीं, ये बहुत बड़ा अमल है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी बरक़ात रखी हैं, और इस दुरूद शरीफ की बरकत से रब्बुल आलमीन बहुत सी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा देता है। तो एक तस्बीह जो ही ये चाहता है कि हमारे घर से परेशानियां दूर हो जाएं, हमेशा के लिए परेशानियां निकल जाएं हमारे घर से, तो उन्हें चाहिए सुबह के वक़्त। और जो मेरी बहन चाहती है कि हमारी सास से लड़ाई ना हो, और जो मेरी माँ चाहती है कि हमारी बहू से लड़ाई ना हो, फसाद ना हो, तो उन मेरी माँओं और बहनों को भी ख़ास तौर पे ये वजीफ़ा देने लगा हूँ कि सुबह के वक़्त एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह, ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा पढ़ें तो उसका सवाब ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक तस्बीह सुबह को और एक तस्बीह शाम को। अगर बहू सास से खुश नहीं रहती, सास से बहू की लड़ाई रहती है, तो उस बहू को चाहिए कि मुझे अगर सास तंग कर रही है, तो उस बहू को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह के वक़्त एक तस्बीह पढ़कर अपनी सास को इशारे सवाब कर दे, और शाम के वक़्त भी एक तस्बीह पढ़कर अपनी सास को इशारे सवाब कर दे। हाँ, इशारे सवाब जिंदों को भी किया जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। ये नहीं कि इशारे सवाब सिर्फ मुर्दों को किया जाता है, जिंदों को भी इशारे सवाब करना जायज़ है। तो एक तस्बीह दुरूद शरीफ की अपनी सास को कर दे। अगर सास बहू से तंग है, उसकी बातों से तंग है, हमेशा दंगल रहता है, तो सास को चाहिए यही अमल करे। और अगर दूसरा कोई मेरा भाई है, मेरी बहन है, कोई घर के अंदर दूसरे मसाइल हैं, माँ बाप के दरमियान अक्सर लड़ाई रहती है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो एक तस्बीह दुरूद शरीफ की सुबह को, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की शाम को पढ़ करके वो उनको इसाले सवाब कर दे। और इस इसाले सवाब की बरकत से रब्बुल आलमीन आपके घर से परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा देगा, और आपका घर एक जन्नत का मंजर पेश करने लग जाएगा। अगर इस अमल पे आप अमल करेंगे, इस अमल को हमेशा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद की जाती है कि रब्बुल आलमीन आपके घर को जन्नत का मंजर बना देगा। और दूसरा काम आपने कौन सा करना है? दूसरा काम ये करना है कि जितनी हस्बे तौफीक हो, हस्बे तौफीक सदका करना चाहिए। अहादीस मुबारका में सदके की भी बहुत सी फ़ज़ाइल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारिद हैं। एक तो सदक़े का फ़ायदा ये है कि सदका हर किस्म की मुसीबत को दूर फरमा देता है। चाहे जिस किस्म की मुसीबत हो, परेशानी हो, सदक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। दूसरा काम दुरूद शरीफ के साथ साथ आपने ये करना है, हस्बे तौफीक सदका करना है। और सदका जितना हो सके, अगर ज़्यादा आप सदका करेंगे, ज़्यादा सदक़े पे सवाब भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और फिर वो कुर्बानी है, कुर्बानी पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कुर्बानी की बरकत से आपका काम अल्लाह रब्बुल आलमीन दुरुस्त फरमा देगा, आपकी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा देगा। तो अल्लाह से उम्मीद है जो मेरी बहन, जो मेरा भाई, जो मेरी माँ इस अमल पे अगर पैरा होगा, ये अमल करेगा,
تو اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ دیکھنے میں یہ عمل چھوٹا سا عام سا لگتا ہے، حقیقت میں یہ بہت سا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی